सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक आपको मैं करवाने वाली हूँ उसका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा इन 1H NMR। ओके, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट करवा चुकी हूँ और भी मैंने एनएमआर पर वीडियोस बनाई है, तो आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। देखो, ये मैंने थ्योरी जो आपके लिए लिखी है, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखी है कि आपको एग्जाम्स में अगर लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो, राइट। वैसे मेरा काम सिर्फ समझाना है आपको, और वो मैं आपको समझाऊंगी सिंपल वे में। देखो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या है, और हमने ये निकाला क्यों। ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि जो हमारे पास पीक्स हैं उनका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, उनके केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस के बेसिस पे और कपलिंग कांस्टेंट जे के बेसिस पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा हमारे पास तब आता है जब हमारे पास डेल्टा म्यू यानी कि चेंज इन केमिकल शिफ्ट अपॉन जे यानी कि कपलिंग कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू 10 से बड़ी आती है तो हम बोल देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है। यहाँ पर हमें जो हमें पीक्स मिलती है वो मिलती है जैसे सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लेट्स की फॉर्म में मिलती है, और n+1 रूल यहाँ पर जो है फॉलो होता है, या फिर आप बोल सकते हो पास्कल ट्रायंगल भी यहाँ पर फॉलो होता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ये हमारा तब बनता है जब डेल्टा म्यू अपॉन जे की वैल्यू 10 से कम होती है, ठीक है। अभी कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्यूड होता है, एसिमेट्रिक रूफ इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो बात मैंने बोली डेल्टा म्यू जे, ये सब क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे बहुत इजी तरीके से। मैं सिर्फ आपको सिंपली ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास ये देखो, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। देखो पिक्स किस तरह से है, एक रेशो में, जैसे 1:3:3:1। ओके, ये क्वाड्रेट है। ओके, अब यहाँ पर देखो पास्कल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, और आपको अगर नहीं पता है पास्कल ट्रायंगल क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दो पीक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट जे। इसकी वैल्यू भी दी होगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है क्या नहीं वो न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगी, अभी आपको मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। अभी आप आराम से बैठ के समझो कि मैं क्या समझा रही हूँ। यहाँ पर देखो पीक्स किस तरह से एक प्रॉपर रेशो में है, 1:3:3:1। तो इन पीक्स को क्या एनालाइज करना टफ है, नहीं, हम देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। लेकिन जो ये पीक है इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे डबलेट ऑफ डबलेट। ओके, अब यहाँ पर देखो चार पीक्स निकल के आई हैं हमारे पास, सबका रेशो क्या है, 1:1:1:1। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जे वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हमें जे वैल्यू क्या है, इक्वल देखने को मिलेंगी, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, लेकिन इन पीक्स के बीच का डिफरेंस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, ठीक है। होता क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास पीक्स आती हैं, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की जो पीक्स होती हैं वो कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, राइट। तो हमें क्या करना होता है, अब इतना इकट्ठे इकट्ठे पीक्स आएंगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये डबलेट है या ट्रिपलेट है या क्या है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में हमारे पास क्लियर स्पेक्ट्रा मिलता है। तो हम करते क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को फर्स्ट में कन्वर्ट करें। तो वो कैसे होता है अभी समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा की कंडीशंस क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि द केमिकल शिफ्ट डिफरेंस इन हर्ट्ज is much larger than the coupling constant delta mu upon j, ठीक है। यानी कि जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो 10 से पहली बात तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर्ट्ज में होना चाहिए, जो हमारी वैल्यू होती है वो हर्ट्ज में होनी चाहिए। फॉलो द स्ट्रिक्ट n+1 मल्टीप्लिसिटी रूल, और वो n+1 रूल को फॉलो करे, राइट, मतलब डबलेट दे ट्रिपलेट दे। पीक की इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, मल्टीप्लेट्स होनी चाहिए, या वो परफेक्टली ट्रिपलेट हो या परफेक्टली क्वाड्रेट हो। एक सिमिट्री होनी चाहिए, उनकी पीक्स की एक हाइट जो है वो पास्कल ट्रायंगल को मैच करनी चाहिए, राइट। मेजरमेंट, बोथ जो केमिकल शिफ्ट है, जो केमिकल शिफ्ट है और जो कपलिंग कांस्टेंट है, वो जो है डायरेक्टली और इजीली हम उनको जो है रीड कर सकें, ठीक है, हम उनका पता कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पीक के ऊपर दूसरी पीक ओवरलैप कर रही है। और यहाँ पर हम इन लेटर्स को यूज करते हैं जिसे पोपल नोटेशन कहते हैं। पोपल नोटेशन का यूज करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, ए एक्स ए एम एक्स, ठीक है। इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पोपल नोटेशन को यूज करते हैं ताकि हम जो है स्पेक्ट्रा को समझ सके। वैसे ए का मतलब है जैसे CH3 CH2 ग्रुप है, उसको हमने ए लिख दिया मान लो, ठीक है। एम को लिख लिया मान लो CH2,
है ना। ए को CH3 लिख दिया, फिर M को CH2 लिख दिया, उसके साथ कोई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन है तो Cl उसको लिख दिया, X लिख दिया यहाँ पर उसको। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो आपस में कितने दूर दूर है। ठीक है, ये देखो A है, फिर A के बाद M काफी बाद आता है, X उसके भी बाद आता है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो पीक्स आपस में जो है वो दूर दूर है। ठीक है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। अब ये जो होता है स्ट्रांगली कपल्ड होता है। ठीक है, मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ भी हो सकता है, डबलेट ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, इस तरह करके इसकी पीक्स आती हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है कि इनके बीच में जो केमिकल शिफ्ट में जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल होता है, एज कम्पेयर एंड कंपेरेबल टू द कपलिंग कांस्टेंट, बिकमिंग सीवियर व्हेन अप्रोचिंग वन ऑल ओवर। मतलब कि ये क्या है, एक तरह से हमें सीवियर स्पेक्ट्रा देता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा देता है। ठीक है, और N+1 रूल को भी फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि डबलेट मिलेगा ट्रिपलेट ही कैसे देते हैं, डबलेट ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट, अनएक्सपेक्टेड पीक्स देखने को मिलती है। रूफ इफेक्ट होता है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लेट्स जो है तो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं एक दूसरे में, और इनर पीक्स जो है वो लंबी हो जाती है, बल्कि जो बाहर वाली पीक्स हैं वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है एक दूसरे में, या फिर एक तरह से खत्म ही हो जाती हैं। यहाँ पर हम नोटेशंस कैसे यूज करते हैं, ए बी देखो, ए और बी बहुत पास पास होते हैं, तो इस तरह करके क्या है, पोपल नोटेशन क्या आ जाती है यहाँ पे, ए बी तो हम समझ जाते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रा है ये। अब इसका क्या रिसोल्यूशन है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर वाले को हम फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं बाय रनिंग द सैंपल ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एनएमआर मशीन। अगर आपकी जो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा आ रही है वो मान लो आपने इंस्ट्रूमेंट वहां पे 200 मेगाहर्ट्ज का यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है उसको 600 800 मेगाहर्ट्ज पर लेकर जाएंगे, ताकि हमें वहां पर जो है एक अच्छा सा पीक मिले। अब इससे क्या होगा, जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पीक्स क्या है, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी, सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमें प्रॉपर दिखाई देंगे कि अच्छा ये पीक्स इस तरह से है, और वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, जैसे आपको मान लो आपको बोला है कि ये केमिकल शिफ्ट की दो वैल्यूज दी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए केमिकल शिफ्ट को हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर 2.0 है, यहाँ 1.5 है। इन पीक्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इन पीक्स के बीच का डिफरेंस है मान लो 10 हर्ट्ज, और ये इंस्ट्रूमेंट किस पे अभी एक्सेलरेट हो रहा है, 500 मेगा हर्ट्ज पे हमने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है। अब हमको बोले डेल्टा म्यू अपॉन जे निकालो। ठीक है, अब हमने ये तो बोला कि डेल्टा म्यू अपॉन जे की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा, 10 से कम होगी तो सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा। तो अब जो यहाँ पर डेल्टा म्यू है, यानी कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है, पहले वो निकालना होगा। डेल्टा म्यू का मतलब ही यही होता है, डिफरेंस इन द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, जो दी हुई है उनका डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा म्यू निकाल लो 0.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग दिखा रही हूँ, जैसे 500 मेगा हर्ट्ज पे, 300 मेगा हर्ट्ज पे, ठीक है, 100 मेगा हर्ट्ज पे, राइट। ये कैसा स्पेक्ट्रा देंगे हमें। अब यहाँ पर देखो 500 मेगा हर्ट्ज पे डेल्टा म्यू अपॉन जे है मान लो, तो यहाँ पर हमारे पास 0.5 आई थी डेल्टा म्यू की वैल्यू, और जे कितना है 10 हर्ट्ज, कैलकुलेट करके क्या आ गया 25 हर्ट्ज आ गया, राइट। ओके, अब सेकेंड देखो, यहाँ पर 300 मेगा हर्ट्ज डाला हमने, डेल्टा म्यू अपॉन जे लिया, दोबारा से 0.5 करके 10 हर्ट्ज की वैल्यू डाली और 15 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जिन जिन की वैल्यू 10 से अबव आई है, यानी कि 300 मेगा हर्ट्ज और 500 मेगा हर्ट्ज, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया ऑल आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑल आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, 500 एंड 300 मेगा हर्ट्ज आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, मतलब गिव फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। 500 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू 25 आई है, 300 मेगाहर्ट्ज की 15 आई है, यानी कि 10 से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या देंगे, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देंगे। लेकिन जो ये 100 मेगाहर्ट्ज यानी कि इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कम है, इस वजह से यहाँ 5 हर्ट्ज आया। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्डर का स्पेक्ट्रा देगा हमें, सेकेंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रा। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे टिक कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला क्या होगा, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाला क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। मेरे पास कोई ऐसे लिखने के लिए स्टाइलस नहीं है, तो मुझे इससे लिखना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। तो ये दिस इज ओके, ये दीज टू आर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा शो करेंगे। क्यों, आपको समझ में आ गया होगा 500 और 300 मेगा हर्ट्ज वाले, बिकॉज इनकी वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा है।
और इसकी वैल्यू क्या है, 5 हर्ट्ज आई, जो कि 10 हर्ट्ज से कम है, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा आया। राइट, कुछ नहीं किया, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकाला, वो 0.5 आया। ये डेल्टा म्यू की वैल्यू होगी, जे की वैल्यू होती है इनका डिफरेंस, जो कि 10 हर्ट्ज दिया हुआ है। सिंपली कैलकुलेट करेंगे। और हाँ, ओ सॉरी, एक चीज बताना भूल गई यहाँ पे। देखो हमारे पास ये पीपीएम में दिया हुआ है, और हमको जब इनको डिवाइड करना है तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने 0.5 को जब हम उसके इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमने 0.5 को 500 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 0.5 को 300 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारी वैल्यूज आ गई। इससे हमें पता चल गया कि कहाँ पर स्पेक्ट्रा फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, कहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का। राइट, so this is all for today. Thank you so much, and thanks for watching.